हम देखते हैं गोकू अचानक से उन सबके सामने आ जाता है और कहता है, मास्टर माकिमा, क्या मैं आपको नानी बुला सकता हूँ? डेंजी कहता है, क्या माकिमा तुम्हें नानी नजर आ रही है? आकी कहता है, ये वही है। माकिमा कहते हैं, तुम तो काफी लाजवाब हो और स्मार्ट भी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? गोकू कहता है, मुझे मक्खन लगाना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। माकिमा कहती, क्या अच्छा तुम मेरे बारे में सब जानते हो? तो मुझे बताओ ना, तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो? गोकू कहता है, तुम भला मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम दूसरों से कर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह मुझसे बात मत करो। माकिमा कहती, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? गोकू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि यही बात है, अगर चीची यहाँ होती तो वो मुझे बहुत मारती। माकिमा कहती है, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो तुम जो चाहे वो कह सकते हो। गोकू कहता है, अरे यार मैं ये कहाँ फंस गया, क्या तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो? मुझे पता है तुम सब उस गन डेविल के बारे में जानना चाहते हो, तो सीधे मुद्दे की बात करो, मुझे मक्खन लगाना बंद करो। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, अगर तुम सब ने दोबारा मुझसे ऐसे बात की तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। माकिमा कहती है, तुम तो बुरा मान गए, ठीक है मैं तुमसे ऐसी बात नहीं करूंगी। गोकू कहता है, अरे यार। डेंजी कहता है, लगता है गोकू को संतरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शायद इसीलिए वो इतना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गोकू कहता है, मैं तुम सबको बता दूं, वो गन डेविल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उससे भूल कर भी फाइट मत करना जब तक कि तुम अच्छे से ट्रेनिंग ना कर लो। माकिमा कहते है, फिर तुमने उसे कैसे हराया? गोकू कहता है, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, भले वो तुम्हारे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर विलन है, लेकिन मेरे यूनिवर्स में सबसे कमजोर विलन उतने ताकतवर होते हैं, तो मुझे उसे हराने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। माकिमा कहते, क्या तुम सच में दूसरे यूनिवर्स के हो? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम मुझे अपनी ताकत की एक झलक दिखाओगे? गोकू कहते हैं, माकिमा यानी नानी माँ, मैं जानता हूँ तुम भी कम नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। डेंजी कहता है, तुमने फिर से उसे नानी कहा, वो इतनी हॉट है, वो तुम्हें किस नजर से नानी लग रही है? तभी आकी कहता है, आप सब मजाक क्यों कर रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? गोकू कहता है, मैंने तो यही कहा था, लेकिन शुरुआत तुम्हारी मास्टर ने किया है, तो बेहतर होगा तुम सब इसे समझाओ। माकिमा कहती है, गोकू तुम सच में काफी चालाक हो, क्या तुम मुझे अपनी पावर नहीं दिखाओगे? गोकू कहता है, मैंने तुम्हारे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर गन डेविल को हरा दिया और तुम मेरी पावर देखना चाहती हो? क्या इस बात से तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं हो रहा है? मैं तो उसे अपनी बेस फॉर्म में ही हरा देता, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा तबाही मचने लगी, इसलिए मुझे सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। पर जो भी हो, सच में वो काफी कमाल का था, उससे फाइट करने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा। काफी समय बाद मैं उतने ताकतवर वॉरियर से लड़ा था। इस माकिमा कहती, क्या तुम अपनी पावर की मदद से हम सबको वहाँ पर ले जा सकती हो? गोकू कहता, मैं जानता था तुम मुझसे यही कहोगी, लेकिन मेरा जवाब है नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। जैसा कि मैंने तुम सबसे कहा, तुम सबको उसे हराने के लिए काफी ट्रेनिंग करनी होगी। मिस माकिमा कहती, क्या फिर तुम इन सबको ट्रेनिंग दोगे ताकि वो उन्हें हराने लायक बन जाए? गोकू कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। माकिमा कहती है, क्या चाहिए बताओ, मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगी। गोकू कहता है, ढेर सारा खाना। डेंजी कहता, मुझे लगा था वो संतरे कहेगा, लेकिन वो तो भूखकर निकला। हम देखते गोकू के सामने खाना आने लगता है। गोकू कहता है, जब तक मैं ना कहूँ खाना रुकना नहीं चाहिए। और हम देखते गोकू बस खाता रहता है और खाता ही जाता रहता है। सब ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस रेस्टोरेंट का पूरा खाना खत्म हो जाता है, लेकिन गोकू रुकने का नाम नहीं लेता। जी कहता है, अरे यार ये तो सच में बहुत बड़ा भूख कर निकला, इसकी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। माकिमा कहती है, अच्छा तो इसकी ताकत का यही राज है, लड़कियों से दूरी और खाना है जरूरी। गोकू कहता है, क्या मामला खत्म हो गया? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, तुम सब तो भूखे रहोगे। डेंजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने कम खाया? तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। भले तुम्हारे इतने छोटे से पेट में इतना खाना कैसे चला जाता है? गोकू कहता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एक अखरोट नहीं है जिसका असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ रहा है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। डेंजी कहता है, क्या तुम मेरा भांडा सबके सामने फोड़ना चाहते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाओ। पावर कहती है, इसका अखरोट कहने से मतलब क्या है? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है डेंजी? माकिमा भी कहती है, डेंजी क्या अखरोट तुम्हारी कोई पावर है? डेंजी कहती है, नहीं नहीं, लेकिन तुम ये समझ सकती हो वो मेरी पर्सनल पावर है। आकी ये सुनकर काफी हंसता है और कहता है, क्या सच में इसने अपने एक अखरोट को बेच दिया है? डेंजी कहता है, आकी तुम इस तरह हंसना बंद करो, वरना सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मिस माकिमा फिर वह मुझे पसंद नहीं करेगी, फिर मैं संतरे कैसे दबाऊंगा। उसके बाद गोकू कहता है, चलो सब लोग ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम अभी से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मिस माकिमा कहती है, ये हुई ना गोकू वाली बात। गोकू कहता है, क्या तुम मुझे अभी भी मक्खन लगा रही हो? तुमने कहा था तुम्हें मेरी पावर देखनी है, तो मेरे साथ ट्रेनिंग करने चलो, उसके दौरान मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। मिस माकिमा कहती, क्या सच में तुम अपनी ताकत दिखाओगे?
डेंजी कहता है कि हम अभी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, काफी समय हो गया, शायद हमें कल से ट्रेनिंग करना चाहिए। गोकू कहता है बहाने बंद करो और मेरे साथ चलो, और हम देखते हैं सब ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है मैं जानता हूँ तुम सब में काफी अच्छी पावर है, बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, फिर तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। और मिस माँ की माँ तुम भी कम नहीं, मैं जानता हूँ तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो और अपनी पावर सबसे छुपाती हो। मिस माँ की माँ कहती है अच्छा तो लगता है तुम्हें मक्खन लग गया, तुम तो मेरी जैसी बातें कर रहे हो। गोकू कहता है जब तुम इतना मक्खन लगा ही रही थी तो मैंने सोचा मैं इसे वेस्ट क्यों जाने दूं, तो मैंने इसीलिए ऐसा किया। तो चलो सब अपनी फुल पावर में आ जाओ और मुझ पर हमला करो, और मिस माँ की माँ तुम भी। मिस माँ की माँ कहती है क्या तुम मुझसे शादी से पहले ही लड़ना चाहते हो? ये तो सही नहीं होगा ना, लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसे हैं। तो चलो हम पहले शादी करते हैं, उसके बाद फाइट करेंगे। गोकू कहता अब ये कौन सी टेक्निक है, क्या मुझे फाइट करने से पहले शादी करनी पड़ेगी? डेंजी कहता है मिस माँ की माँ आप ये क्या कह रही है, क्या आप उससे शादी करने वाली है? इसके बाद गोकू कहता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, तुम नहीं जानती मेरे 2 बेटे भी हैं, और अगर इस बारे में चीची को पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो वो क्या करेगी, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। इसीलिए ये सब बकवास बातें बंद करो और मैंने जो कहा है वो करो। ठीक है, अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, बाकी सब चलो तैयार हो जाओ। गोकू की बात सुनकर सब फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। गोकू कहता है ऐसे नहीं बल्कि अपनी फुल पावर में लड़ो, तुम सब के अंदर जो भी ताकत है उसे बाहर निकालो, उसके बाद मुझसे फाइट करो। डेंजी कहता है ठीक है, अगर तुम मर गए तो फिर हमें कुछ मत कहना। गोकू कहता है वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। गोकू जैसे ही कहता है आखी अपनी डेविल को बुलाता है और वो गोकू को खा जाती है। आखी कहता है बहुत बकवास कर रहा था। तभी अचानक से गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है तुमने क्या कहा, दोबारा कहना। तो ये कहती गोकू उस पर एक छोटा सा पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। डेंजी गोकू पर अपनी ब्लेड से हमला करता है। गोकू ये देखता है और शांति से खड़ा रहता है और कहता है तुम्हें इस पर बहुत ज्यादा भरोसा है ना। और जैसे ही वो ब्लेड गोकू से टकराती है वो टूट जाती है। गोकू भी पावर पर हमला करती है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। डेंजी ये देखकर कहता है आखिर ये क्या है। माँ की माँ भी कहती है ये कोई इंसान नहीं है, भला ये क्या है इतना पावरफुल। डेंजी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गोकू कहते हैं चलो मुझ पर दोबारा हमला करो। वो कहते हैं भला हम तुम पर दोबारा हमला कैसे करें, हमारी हालत तो काफी खराब हो चुकी है। गोकू कहता है फिर क्या तुम बहाना बना रहे हो, मैंने जो कहा वो करो वरना मैं तुम पर हमला करूंगा। ये बात सुनकर सब डर के मारे गोकू पर दोबारा हमला कर देते हैं लेकिन वो गोकू को छू भी नहीं पाते। आखी कहता है ये सच में बहुत ज्यादा तेज है। डेंजी कहता है इधर उधर क्यों भाग रही हो, एक जगह रुको। गोकू कहता है क्या तुम्हें अपनी ब्लेड फिर से तुड़वानी है, इस तरह अगर तुम गन डेविल के पास गए तो पक्का मारे जाओगे। आखी ये सुनकर कहता है अब ये तुम क्या कह रहे हो। गोकू कहता है वो मेरे बेस फॉर्म का सामना कर पा रहा था लेकिन तुम तो टिक भी नहीं पा रहे, अगर मैं उससे थोड़ी देर इस फॉर्म में और लड़ता तो वो पूरी जगह तबाह हो जाती, इसीलिए मैंने सुपर सैन में आकर उस पर एक पंच किया और वो हार गया। आखी कहता है क्या तुम सच में इतने ज्यादा ताकतवर हो, तुमने एक ही पंच में उसे हरा दिया। गोकू कहता है क्या मैं तुम्हें ये कर कर दिखाऊं, तुम्हें शक हो रहा है। ये कहने के बाद गोकू अचानक से सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस पावर की वजह से वो तीनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। माँ की माँ ये देखकर कहती है अच्छा तो इसकी असली ताकत ये है। गोकू अचानक से माँ की माँ के पास आ जाता है और कहता है नहीं ये मेरी असली ताकत नहीं है, तुमसे ये किसने कहा, ये मेरे बेस फॉर्म से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ इस फॉर्म में, बल्कि ये मेरा सेकंड वीकेस्ट फॉर्म है, मैं इससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। माँ की माँ कहते ये सच में काफी लाजवाब है, क्या मुझे तुम अपनी थोड़ी सी पावर और दिखाओगे। गोकू कहता है लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। कि माँ कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड आखिर कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। गोकू ये सुनकर अनकंट्रोल हो जाता है और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। माँ की माँ कहती है लगता है तुम मेरे प्यार में फिसल गए। गोकू कहता है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, और ये कहने के बाद गोकू अपनी बहुत ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है, इतना कि वो सारी जगह हिलने लगती है, जो जिस जगह होते हैं वो सारी जगह कांप रही होती है। आखी और डेंजी कहते हैं अभी ये क्या हो रहा है, मिस माँ की माँ ने आखिर उससे क्या कह दिया। माँ की माँ कहती है लगता है तुम मुझे प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हो, लगता है मैं तुम्हें पसंद आने लगी हूँ। और हम देखते हैं गोकू अपनी सुपर सैन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तभी अचानक से माँ की माँ गोकू के पास चली जाती है और उसे छूते हुए कहती है तुम तो पहले से भी सुंदर लग रहे हो। गोकू कहता है भला ये तुम क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो, तुम मुझे इस तरह छूना बंद करो। और हम देखते तभी अचानक से गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। ये कहने के बाद गोकू सच में वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम सब उसे हरा दोगे, बस अपनी ट्रेनिंग को मत छोड़ना और इस नानी से दूर रहना। और हम देखते गोकू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। आखी माँ कहती है लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, लेकिन वो बहुत कूल था, मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ और हो सकता है वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ भी कह दे। एनजी कहता है कि अब माँ की माँ ने उसे सच में भगा दिया।
अभी तो उसके साथ काफी मजा आने वाला था, शायद वो हमें गन डेविल के पास ले जाता, लेकिन माकी माँ ने सब गड़बड़ कर दी। आकी कहता अच्छा तो वो ऐसे यहाँ आया था, वो जहाँ से भी आया था वो सच में बहुत ही ताकतवर था। लगता है मिस माकी माँ सच में उस पर फिदा हो गई थी। डेंजी कहता चुप करो, ये सब बकवास है, उस पे भला माकी माँ क्यों फिदा होगी। आकी कहता सच्चाई सबको कड़वी लगती है डेंजी, हम उसके बारे में सही से जान भी नहीं पाए और वो यहाँ से चला गया, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते थे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो नई यूनिवर्स में पहुंच गया था और गोकू कहता बार बार बचा, वो मुझे मरवा ही देती। तो चलो अब मैं जब यहाँ आ गया हूँ तो वो ढूंढते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।